तो आपने पार्ट 1 में सुने कि हमने 4 से 5 जो ड्रेसेस हैं मैडम की, उनका हमने रिव्यू किया और बताया। तो हमने रिव्यू किया था काया नोयर करके जो सेट था ब्लैक वाला, उसका रंग लहर कुर्ता सेट पिंक वाला, रंग लहर कुर्ता सेट लैवेंडर वाला जो कि सेम डिज़ाइन था, सिर्फ कलर अलग था, जो कि इंस्टाग्राम से लिए गए थे। सेम डिक्टो डिज़ाइन, डिक्टो कॉपी और डिक्टो फैब्रिक और डिक्टो शेड, टोटल वही था। मैंने स्क्रीनशॉट भी अटैच किया था। उसके बाद फिर तरन्नुम सेट, नाम पता नहीं कहाँ कहाँ से छांट छांट के रखती हैं, पता नहीं चैट जीपीटी से पूछती हैं या किससे पूछती हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई डिज़ाइनर होगा, और डिज़ाइनर होगा तो डिज़ाइनर भी ना बड़ा जैसे अपने बच्चे की तरह से किसी चीज़ को पालता है, उसको जब एकदम बढ़िया तरीके से करता है ना, तो उसके माइंड में अपने आप से क्लिक हो जाता है कि भाई मुझे इसको क्या नाम देना है। मुझे नहीं पता कहाँ से इनके नाम आते हैं, बड़े ही एकदम उर्दू में कर करके। वैसे तरन्नुम नाम जो है वो उर्दू में है, और वो मुस्लिम कम्युनिटी में ही तरन्नुम नाम भी रखे जाते हैं। ये मैडम ने तरन्नुम क्यों किया, जबकि ये देखा जाए तो इसको ये जिगजैग पैटर्न है। वैसे तो कलियां लगाई हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी वो जिगजैग पैटर्न है। तो चलिए चलते हैं बाकी की तरफ के लिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए, जिस टाइम भी मेरी वीडियो अपलोड होती है और आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। एक था उसमें से शहर। अब इसको शहर नाम क्यों दिया गया था पता नहीं, लेकिन ये जो मुझे लग रहा है सबसे हल्का ड्रेस है, और सबसे वही मैडम का लग रहा है कि हाँ भाई मैडम ने अपनी खूबी दिखाई है इसमें। और वो 2850 रुपये का, जो किसी भी एंगल से वो 2850 का नहीं लग रहा है, जस्टिफाई नहीं है। उसके बाद चलते हैं राबता करने के लिए, राबता रॉयल। देखते हैं इसमें क्या है, पहले उसका प्राइस बता देते हैं। ये भी प्राइस 8850 रुपये का है। देखते हैं इसमें इन्होंने क्या फैब्रिक यूज किया है और किस टाइप का है। ये भी मसलिन फैब्रिक में है, प्रिंटेड है। मुझे लग रहा था शायद ये कुछ काम है, बट ऑलरेडी ये प्रिंटेड है और मसलिन फैब्रिक है। और उस पर कोई दुपट्टे पे भी अगर आप लोग को लग रहा है कि भाई ये कोई तरीके का काम है, तो जस्ट ये प्रिंटेड है, जैसे कि इनका वो ब्लैक वाला था, वो भी मसलिन फैब्रिक पर था, प्लस वो भी मतलब उसमें लेस लगा दिया था। इसमें इन्होंने लेस नहीं लगाई, क्योंकि अपने आप में ही वो डिज़ाइनिंग इतनी सारी आ रही थी कि ना केवल आपकी कलियों के नीचे बॉर्डर बन रहा था, फिर उसके ऊपर भी बन रहा था, जिसमें इनको लेस लगाने का कहीं पर भी उस फैब्रिक ने मौका नहीं दिया। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो इन्होंने अनारकली सिलवाई है ना, उसका जो चोली पैटर्न होता है वो ज़्यादा ऊपर कर लिया है। मतलब मेरे हिसाब से थोड़ी सी चोली हल्की सी नीचे होनी चाहिए थी, जिससे कि वो लुक इतना ज़्यादा ख़राब नहीं लगता जितना कि वो दिख रहा था। अब ये तो मैडम ने अपने हिसाब से करवाया है, और अगर वो रियली में इतना ही ऊंचा है सबके लिए, तो ये बाकी अदर्स के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि वो जहाँ पर बेल्ट आनी चाहिए हमारी, मतलब जो बी लाइन की जो बेल्ट होती है, वो ना आकर वो अगर ऊपर आएगी तो वो बहुत ही ज़्यादा भद्दी लगेगी। क्योंकि मैंने देखा है, ऐसे बहुत बार हुआ है, इसलिए मैंने जब भी अनारकली बनवाई है तो मैंने स्पेशली उसको यही बोला कि जो भी आप चोली लेते हैं उससे थोड़ा सा प्लस रखिएगा, जिससे कि वो फिट जगह पर ही वो बेल्ट आए, यानी कि जो बी लाइन की जो बेल्ट है वो फिट जगह पर आए, उससे वो ऑकवर्ड नहीं लगता है। समझ रहे हो ना मैं क्यों कहना चाह रही हूँ? क्योंकि वो जो बेल्ट है अगर वो पर्टिकुलरली अपनी जगह पर नहीं आएगी तो ना प्रॉपर फिटिंग नजर आएगी, ना प्रॉपर शेप आएगी। जो मसलिन फैब्रिक है ना, उसमें अपने आप में ही ना एक हल्का सा जो ना थोड़ा सा शाइनिंग होती है, तो वो चमक शाइनिंग आती है जब लाइट उस पर पड़ती है, तो वो अपने आप में ऐसा लगता है सिल्क अपीयरेंस देता है, जैसे सिल्क का फैब्रिक हो। अच्छा, मैडम को इसमें क्यों नहीं मौका मिला, मैं इसलिए बता रही हूँ कि जो चोली पर इन्होंने पट्टी ली है, वो पट्टी ऑलरेडी ऐसा लग रहा है कि जैसे वो लाइक कोई बॉर्डर इन्होंने यूज़ किया हो, जबकि वो प्रिंटेड है, और वही सारा बॉर्डर जो है इनके दुपट्टे पर भी आ रहा है। पता नहीं वो दुपट्टे पे इन्होंने सिलवाया है या अलग से कटवा के लगवाया है। मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि अलग से कटवा के लगवाया है, क्योंकि चोली पर भी ऊपर से वो अलग से कटवा कर ही लगवाया है। हो सकता है थान में इनको अलग से वो मिला हो। दूसरी बात, जो जिस बात की मैं बात कर रही थी कि चोली मतलब जैसे ऊपर की तरफ से इन्होंने ज़्यादा ही ऊपर को कर दिया, उसको अगर बी लाइन की तरफ रखेंगे, जब आप प्लेटें डालते हो ना, जैसे कि ब्लाउज में प्लेटें डालते हो, तो उसकी अगर प्रॉपर कमर नहीं रखोगे, कमर की लेंथ आप कम कर दोगे, तो जो बी लाइन में आता है ना वो बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लगता है, जो कि यहाँ दिख भी रहा है। जिसमें ये 16 बता रही हैं कि 16 पैनल है अनारकली के, तो अगर इसमें 16 कलियाँ हैं तो डेफिनेटली ठीक ठाक है घेर, जैसे मैडम ने उठा के दिखाया हुआ भी है। और जब तक अच्छे घेर नहीं होंगे तो डेफिनेटली अनारकली में मज़ा भी नहीं आता।
ओवरऑल खाली प्रिंट है और प्रिंटेड फैब्रिक है, कोई उसमें अलग से आपको लेस नहीं है, कोई वर्क नहीं है, कोई हैंड वर्क नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग ये 8,850 रुपये मेरे हिसाब से थोड़े ज़्यादा हैं। और अगर हाँ ये वर्क होता, नीचे का बॉर्डर होता, ये थोड़ा सा भी इसमें हैंड वर्क होता तो एक बार को फिर भी थोड़ा सा जस्टिफाई होता, लेकिन वो भी जब ये 6,000 तक की कीमत की होती। लेकिन कोई हैंड वर्क नहीं है, कोई और वर्क नहीं है, कोई दबके का वर्क नहीं है, कोई जरी का वर्क नहीं है, सिर्फ प्रिंटेड पर अनारकली बना रखी है। हाँ ठीक है, फैब्रिक थोड़ा ज़्यादा लगता है अनारकली बनाने में, 16 कलियाँ डाली हैं तो ऑब्वियसली 5 मीटर से कम में तो नहीं बना होगा, ये भी उससे ज़्यादा ही बन गया होगा। डिपेंड करता है कि आप जब कलियाँ निकाल रहे हो तो कितनी साफ सफाई से आप कलियाँ निकाल रहे हो। बट फॉर मी 8,850 रुपये इसके लिए ज़्यादा है। ओवरऑल देखा जाए तो कलर अच्छा है, उसमें जो प्रिंट है वो बहुत अच्छे से इन्हेंस होकर आ रहा है। क्योंकि इस कलर के साथ ये जो प्रिंट है ये अच्छे से फब रहा है, दिखाई दे रहा है। हाँ अगर इसकी कीमत कम होती और थोड़ा सा इसमें जरी वर्क होता तो मैं डेफिनेटली अपने लिए ये सब प्रेफर करती हूँ। देखिए मैं अपने लिए बता रही हूँ, सबकी अलग अलग चॉइस होती है कि अगर मुझे ये किसी भी साइट से मिलता और ये ऐसे होता और ऐसे होता और इतना रेट होता तो डेफिनेटली होती। बाकी सबकी अपनी अपनी पसंद है भाई, लेने वाले इसको भी लेंगे और नहीं लेने वाले अगर ये 5,000 का भी होगा, 4,000 का भी होगा तो भी नहीं ले पाएंगे। मैडम से ही नहीं, कहीं और भी बिक रहा होगा इस टाइप का तो भी नहीं ले पाएंगे। अगेन फिर वही सारी चीज़ें दिखाई देती है कि जिसमें मैडम ने इसका फ्लेयर उठा के रखा हुआ है तो वहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कलियाँ हैं, दिखाई दे रही हैं। तो ये 16 कलियाँ हैं तो ये इस तरह से डाली होगी कि फ्रंट में 8 कलियाँ डाली होंगी और बैक में 8 कलियाँ डाली होंगी। कलियों की जो कटाई छटाई हुई है वो इस तरीके से करी गई है कि नीचे से आते आते वो चौड़ा हो गया है तो उसकी वजह से घेर जो है वो बड़ा हो जाता है। मसलिन फैब्रिक अपने आप में ही थोड़ा सा फ्लोइंग टाइप का होता है तो इसलिए और अच्छा हो जाता है। लेकिन डिपेंड करता कि इसकी जो ऊपर की जो चोली की शेप है ना ये अच्छी से सही से आ रही होती है, क्योंकि वो बी लाइन वो प्रॉपर जगह पर नहीं है, वो जस्ट चेस्ट के ऊपर की तरफ को जा रही है तो वो बहुत थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है। और मैं आपको रेफरेंस के लिए दिखाती हूँ कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। अब आप ये देखिए मैडम का पिक्चर देखिए कि उनकी चोली कहाँ जा रही है और अब ये रेफरेंस वाला पिक्चर देखिए कि ये चोली कहाँ जा रही है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कलेक्शन की, जो कि आता है रंग महफिल सेट लेवेंडर। रंग महफिल सेट, अब ये नाम कहाँ से आया, लेवेंडर क्यों है वो भी मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि वो जो रंग लहर कुर्ता सेट है ना, कुर्ता सेट, यहाँ पे सिर्फ रंग महफिल लेवेंडर सेट, रंग तो वही ले लिया है क्योंकि उसी से लिया हुआ है, लहर की जगह यहाँ पर महफिल कर दिया है। क्यों कर दिया है, क्योंकि यहाँ थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी ज़्यादा देखने को मिल रही है। जो मैंने आपसे इसके पार्ट 1 में बताया था कि ये इंस्टाग्राम का लिया हुआ है, ये उसी कपड़े को जिसका इन्होंने कुर्ता सेट बनाया था। तो जो कुर्ते वाला पोर्शन था यानी कि जो कुर्ते वाला फैब्रिक था जहाँ पे डिज़ाइन है, डिज़ाइन के ऊपर की तरफ को वो धीरे धीरे लाइनें जा रही हैं, तो दुपट्टा सेम है, कमीज़ में से इन्होंने शरारा बनाया है जो कि एक तरीके से वो शरारा सेट है। और उसी का ही जो लेवेंडर कलर है, लेवेंडर कलर का इन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा वर्क वाली कोटी बनाई है जो कि ऊंची कोटी शरारा का साथ चलती है, लेकिन है वो सेम फैब्रिक, यानी कि एक ही फैब्रिक लेकर इन्होंने 2 डिज़ाइनिंग दे दी है जिसमें कि कलर सेम है लेकिन डिज़ाइनिंग अलग हो गई। और एडिशनल क्या किया है कि कुर्ती बनाई है। रेट की बात की जाए तो 7,900 रुपये का है, यानी कि वही सेट रखा है जो मतलब कम काम वाला। अब ये अगर ये मैडम की समझ देखी जाए तो यहाँ पर 1,000 रुपये उन्होंने उसमें बढ़ा दिए। क्यों बढ़ा दिए, क्योंकि कोटी पर काम किया हुआ है, एक कोटी एडिशनल उसमें सेट की गई है जिस पर भी वर्क है। जूम करके आपके साथ फोटो शेयर करती हूँ और दिखाते हैं कि उसमें क्या एडिशन किया गया। इसके भी उन्होंने 2 लिए हैं, क्योंकि जो दोनों कलर लिए थे यानी कि एक लेवेंडर सेट कुर्ता सेट लिया था और एक वो पिंक और वो पिस्ता कलर का जो ग्रीन कलर का था वो था, वो दोनों के ही इन्होंने दोनों कलर तैयार करे हैं सेम पैटर्न से। यानी कि उसमें एडिशनल क्या किया है, सेम फैब्रिक वही लिया है कुर्ते का और दुपट्टे का, लेकिन कोटी के लिए अलग से वर्क वाला ले लिया है, लेकिन फैब्रिक वही है जो मैं कॉस्मोस वाला बता रही। सिंपल शब्दों में कहूँ तो बस कोटी ऐड कर दी है और जो जिसकी इन्होंने कमीज बनाई थी उसमें से इन्होंने ढीले पांचे का फ्लैपर बना दिया। अब उसको शरारा तो नहीं कह सकते क्योंकि शरारा होता है थोड़ा सा ज़्यादा कपड़े वाला और जो फ्लैपर होता है वो कम कपड़े में भी बन जाता है। तो वो जो पर जहाँ पर दामन आया है कमीज़ का वो नीचे आ गया है, यानी कि घेरे पर, फ्लैपर के घेरे पर आ गया है नीचे की तरफ को, और उसके लिए उसी कलर की जो ज़्यादा वर्क वाली है जिसपे पूरे पे जाल है, बूटी बनी हुई है, शॉर्ट कुर्ती बना दी गई है, लेकिन बाजू उसमें नहीं है। अब किसी को चाहिए तो हो सकता है मैडम बाजू लगा कर देंगी या नहीं देंगी, पता नहीं। और मैडम ने इसमें लिखा है दुपट्टा टिश्यू विद साइड 4 साइड एम्ब्रॉयडरी बॉर्डर। 4 साइड एम्ब्रॉयडरी बॉर्डर नहीं है, सिर्फ 2 साइड में सिर्फ लेस है, क्योंकि जो मैं ऑलरेडी इसकी डिटेल में आपको बता चुकी हूँ, दुपट्टे पे सिर्फ दोनों साइड बॉर्डर आता है, बीच बीच में बूटी आती है, क्योंकि ये थान में से काट कर दिए जाते हैं तो दूसरी साइड लॉक करने के लिए आपको लेस लगानी होती है, जो कि मैडम ने लेस लगाई है। 4th साइड काम नहीं है, 4th साइड सिर्फ
लेस लगाई हुई है, मतलब दोनों तरफ पल्लों पर। और टिशू नहीं है, ये कॉस्मोस का ही फैब्रिक है जिसका इसी में का ही दुपट्टा आता है। टिशू नहीं कहते, टिशू जो होता है वो होता है ट्रांसपेरेंट वाला। पता नहीं जब ये फैब्रिक लेकर आती हैं तो क्या वो इनको नहीं बताते हैं कि ये क्या फैब्रिक है। अच्छा, जो मैंने हैंडवर्क बताया था, मैंने ये भी बोला था कि मेरी भाभी ने पहन रखा है, जो क्योंकि वो पतली दुल्ली से है तो वो दुपट्टा कम लेकर आई थी, उसी टाइप का ये जाल वाला वर्क है। इसमें बॉर्डर नहीं आता, इसमें कमीज में पूरे पे जाल आती है जिसकी इन्होंने कोटी बनाई हुई है। और अगर आप देख पा रहे हो तो दुपट्टे पे भी थोड़ा थोड़ा सा वर्क है जो कि वहीं से ही आया हुआ था, लेकिन जहां पर पल्लो होता है वहां पर इन्होंने लेस लगाई है। तो ये फैब्रिक इन्होंने लेकर इसकी शॉर्ट कुर्तियां बनवाई हुई हैं और नीचे वही वाला लगा के जिस पे कम काम है बॉर्डर, क्योंकि वो बॉर्डर चाहे दामन पे आ जाए चाहे फ्लैपर के नीचे आ जाए तो वो शरारे नुमा हो जाता है। तो एक ये है जिसके इन्होंने दोनों कलर बनाए हैं, जैसे कि सूट बनाए हैं वैसे ही शरारे के सेट बनाए हैं। शरारा तो खैर नहीं कह सकते, फ्लैपर ही कह सकते हैं, जो थोड़ा सा चौड़ा होता है, पांचे से थोड़ा सा चौड़ा होता है, शरारे से थोड़ा कम होता है, प्लाजो स्ट्रेट होता है और ये थोड़ा सा ऊपर से होते होते थोड़ा नीचे खुला हुआ होता है, उसको फ्लैपर बोलते हैं। पता नहीं वैसे उसको क्या बोलते हैं, लेकिन हमारे टेलर तो उसको फ्लैपर ही बोलता था। तो कुल मिला के ये है कि एक ही डिजाइनिंग के दो अलग अलग कलर लेने से उन्होंने दो तरह की अलग अलग डिजाइन की ड्रेस बना दी। यानी कि आप अगर आप एजेड हैं, आप कंफर्टेबल नहीं हो फ्लैपर पहनने के, प्लाजो पहनने के, तो आप सूट सलवा कर पहन सकते हो। यानी कि ऐसे कर सकते हैं कि जैसे अगर करवा चौथ पर या फिर आप जैसे ये आ रहा है दिवाली आ रही है तो बहू और सास अगर दोनों बनाना चाहें तो बहू जो है वो फ्लैपर का इस तरीके से ड्रेस बनवा सकती है, ले सकती है अपने लिए, और सास जो है जैसे सूट प्रेफर करती हैं तो वो सूट कैरी कर सकती हैं तो सूट ले सकती हैं। तो ओवरऑल करके ये उन्होंने थोड़ा माइंडसेट रखा होगा इसमें। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट है मेहर रूज एनसेम्बल। अब इसका क्या नाम रख के सोचा है, क्या सोचा है, कैसे दिमाग में आया, कैरेट रेड, क्योंकि वो कलर जो है वो गाजरी कलर है। चलो उस पर बात करते हैं। नाम तो पता नहीं क्या सोच के रखती हैं और किससे नामकरण करवाती हैं। जिसका प्राइस देखा जाए तो 3,850 रुपये हैं। देखते हैं कि 3,850 रुपये में आपको क्या मिल रहा है, और ये विदाउट जीएसटी, विदाउट डिलीवरी चार्जेस है, जो लगेगा वो आपको देना पड़ेगा। इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ ये फैब्रिक है। फैब्रिक में आपने जो है कलियों वाली आपकी एक कुर्ती, ए लाइन की कुर्ती बनी हुई है, लेकिन कलियों वाली बनी हुई है। और ये मुझे कुछ जैकार्ड टाइप का कुछ फैब्रिक लग रहा है। चलो देखते हैं अभी कि इन्होंने डिस्क्रिप्शन में क्या डाला हुआ है। हाँ, बस ये है कि आपको फेस्टिवल के नाम पे कि जैसे आपको थोड़ा सा एम्ब्रॉयडरी वाला चाहिए तो आपको एम्ब्रॉयडरी वाला दुपट्टा इस पर मिलेगा, जो कि बहुत ही लाइट है। और ये वो फैब्रिक नहीं है जिस फैब्रिक की मैं बात बता रही थी। ये टिशू हो सकता है क्योंकि ये टिशू लग रहा है, क्योंकि जो लाइट होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और थोड़ा सा वैसे होता है, वो होता है टिशू फैब्रिक। उसी के आपके आप देखो तो ट्रांसपेरेंट वाले कर्टेन्स भी आते हैं, जो आप पहले एक कर्टेन का सेट ऐसे लगा लो, फिर आप एक जो है लाइट वाले प्रिंटेड भी आते हैं, वो लाइट शेड भी आते हैं, हर तरह के होते हैं। तो वो टिशू फैब्रिक होता है जो ट्रांसपेरेंट सा होता है। इसमें क्या है, सेल्फ में काम हो रहा है, बॉर्डर बना है, कंगूरे बने हुए हैं, लेकिन सितारे और जरी का काम हो रहा है। जबकि ये वाला सितारा अब बहुत ओल्ड फैशन हो गया है। बाजू पर वर्क नहीं है, कुर्ती पर कोई वर्क नहीं है, बस ऐसा लग रहा है कि दुपट्टा मैच कर ये कपड़ा मैच करके इन्होंने प्लेन ले लिया है। लेकिन इसको डिजाइनिंग करने के नाम पर इन्होंने क्या करा है कि नीचे लेस लगा दी है, और वो भी प्रॉपर नहीं लगाई है। प्रॉपर क्यों नहीं लगाई है वो मैं आपको बताती हूँ, एक स्क्रीनशॉट शेयर करूंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो मैंने जैसे बताया है कि कलियां जोड़कर बनाया गया है, क्योंकि ये कली वाला एक होता है अनारकली और एक होता है कली वाला ए लाइन का कुर्ता। तो उसमें प्रॉपर तरीके से लेस को प्रॉपर फिट नहीं करा, यानी कि कली ऊपर नीचे हो रही है, जिसकी वजह से वो लेस भी ऊपर नीचे दिखाई दे रही है। अब आप अपनी स्क्रीन पर नजर डालिए। अब ये क्या है, इसमें फिनिशिंग नाम की चीज़ है, इसको आप ब्रांड कहते हो, इसको आप ब्रांडेड कहते हो, इसको आप कहते हो कि इससे देखकर क्या मोगैम्बो खुश हो जाएगा। और इसके नीचे बनाया है उन्होंने प्लाजो, जो बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड लग रहा है भाई साहब। एक बार को इसके नीचे ट्राउजर बना दिया गया होता तो ज्यादा अच्छा रहता, लेकिन इस तरीके का ये जो प्लाजो सा बनाया है ना, ये बहुत ही बेकार लग रहा है। और उसमें जो फैब्रिक है वो थोड़ा सा कलर भी आउट लग रहा है मुझे, मे भी शायद ये उसकी वजह से हो सकता है कि जो फोटो शूट करे उसकी वजह से कलर आउट लग रहा है, या फैब्रिक अलग अलग है इसलिए कलर थोड़ा सा आउट लग रहा है। और उसमें सेल्फ में थोड़ा सा डिज़ाइन है, जैसे लाइक वो कुछ थोड़ा बहुत सेल्फ में जो वर्क होता है या कपड़े की बुनाई में होता है, या फिर ये कह लो कि मिर्गान लगी हुई है, क्या लगा हुआ है, या फिर ये कह लो कि वो जो चमकीली सी होती है, या फिर ये कह लो कि वो बुनाई में होती है, जैसे कि लाइक वो होता है जैकार्ड टाइप का जो कपड़ा होता है ना, वैसा वाला, क्योंकि कपड़े की बुनाई में ही होता है। लेकिन ओवरऑल अगर इसके नीचे ये इसको थोड़ा सा लॉन्ग और ज़्यादा कर देते हैं इसको, और उसके नीचे अगर ये इस तरह का प्लाजो ना बनाकर ट्राउजर बनाया जाता तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहता, और फिनिशिंग पर थोड़ा और ध्यान दिया जाता। तो ले देकर सिर्फ आप यही कह सकते हो फेस्टिव के नाम पे कि दुपट्टा आपको मिल रहा है, वो भी भर भर के सितारे वाला, और वो भी पॉइंट टू बी नोटेड कि आपको फोर्थ साइड नहीं मिल रहा है। मैडम ने लिख जरूर रखा है लेकिन फोर्थ साइड नहीं है, वो भी दोनों साइड है, क्योंकि ये थान में लिए जाते हैं। अगर आपको फोर्थ साइड चाहिए तो आपको उनको ऑर्डर देकर बनवाना पड़ता है, वो बॉर्डर आपको अलग से देते हैं, जो बॉर्डर आपको दोनों तरफ पल्लू में अटैच करना होता है, तब वो होता है
फोर्थ साइड, या फिर बनकर ही वहां से आए, क्योंकि देखो कपड़ा तो थान में बनता है, तो ऐसा तो नहीं कि एक सूट के लिए प्रॉपर एक तरीके से दुपट्टा बनेगा। वो दुपट्टा बनाया जाता है, क्योंकि उसके लिए बॉर्डर अलग से बनाया जाता है, बॉर्डर की पूरी पट्टी तैयार की जाती है, फिर वो बॉर्डर जो है जो मतलब कपड़े में नहीं है वहां से लग कर आता है सूट के साथ, तब वो होता है कंप्लीट सूट। जैसे कि आप बल्क में सूट लेते हो या थान लेते हो, तो थान में और सूट बने बनाए में यही फर्क होता है कि दुपट्टा आपको टू साइड नहीं मिलता, फोर्थ साइड मिलता है, जो कि वो तैयार कर देते हैं। अब ये तो थान में लिए हुए हैं, तो दोनों तरफ बॉर्डर है कि काट काट के भाई एक दुपट्टा, दो दुपट्टा, 25 दुपट्टे कटवा लिए, या जितने भी इन्होंने कटवाए होंगे। तो उसको लॉक करने के लिए या डिजाइनिंग देने के लिए आपको लेस लगानी होती है, बशर्ते आप उससे मैचिंग की ही लेस लगाओगे तो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होता है। हम भी लेकर आए हैं तो हमें भी फोर्थ साइड वाले दुपट्टे नहीं मिले हैं। अगर फोर्थ साइड वाले दुपट्टे मिले हैं तो वो दुपट्टे ही दुपट्टे अलग से थे जो उनके यहाँ पे वो भी मिल रहे थे, जिसकी कॉस्ट 1200 रुपए से लेकर 1800 रुपए तक की कीमत की थी। डिपेंड कर रहा था कि किस पर काम था, क्योंकि वो वहीं से तैयार होकर आए थे। उन पर उन्होंने चारों तरफ कर दिया था, मतलब दो साइड तो कपड़े में ही बुनाई में ही होता है, दोनों साइड वो बॉर्डर अलग से उन्होंने सिलाकर पेस्ट कर दिया था। यानी कि ये अब आपका दुपट्टा तैयार है, आपको लेस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी पल्लू में। इसमें जो लेस लगवाई गई है वो बहुत ही ज्यादा और जा रही है, उससे मैचिंग नहीं हो रही है, क्योंकि चौड़ाई जो है बॉर्डर की जो वर्क हो रहा है वो तो चौड़ा है, जिसमें सितारे का जरी का काम हो रहा है थोड़ा सा, और जो पल्लू है उसमें पतली सी लेस लगा दी है। अरे और कुछ नहीं तो कम से कम इसके मैचिंग ही लगा ली होती है जो तुमने बाजू पे और इस पे घेरे पे लगाई, और वो भी प्रॉपर फिनिशिंग से नहीं लगाई। आपने स्क्रीनशॉट में देख ही लिया होगा कि पल्ला ऊपर नीचे हो रहा है। अब बात करते हैं इसी का अगला कलर है सेम। अब उस पर क्या ही डिस्क्रिप्शन में क्या दूंगी, बस इतना जरूर बता सकती हूँ कि ये गाजरी कलर है और जो दूसरा है वो ग्रे कलर है। अब ग्रे कलर कह सकते हैं या अब जो भी आप कहो, तो वो सेम सारी चीज है, नाम भी सेम है, लेकिन बस ये समझ लीजिए कि वो ग्रे कलर में है, वो गाजरी में था और ये ग्रे कलर में। उसके बाद आ जाते हैं जश्न नूर। वाओ, जश्न नूर। जश्न नूर में हमें दिखाई दे रहा है कि दुपट्टा है, जिसमें दुपट्टे पे लहरिया की तरह से जाल जो है इधर से उधर पार हो रहे हैं, जिसमें दुपट्टे पे एक साइड काम है, दूसरी साइड काम है, यानी कि उसमें भी एग्जैक्टली टू साइड काम है, और वन साइड में इन्होंने लेस लगाई हुई है, वो भी घास वाली लेस लगाई हुई है। वही घास वाली लेस जो उन्होंने बाजू पर भी लगाई हुई है। इस बाजू पर इन्होंने इसको कंट्रास्ट देने के लिए ये मरून कलर का कपड़ा लगाया है, चौड़ा सा, जैसे वो पाकिस्तानी बाजू चलती है ना, वो आजकल चौड़ी चौड़ी ही चल रही है। वैसे मेरे हिसाब से देखा जाए तो वो यार वो बेकार है, क्योंकि आपको घर के काम करने में बड़ी दिक्कत होती है। अगर आपके कंफर्टेबल बाजू बनी हुई है तो आपको काम करना इजी रहता है, खाना पीना बनाना खाते पीते टाइम बड़ी दिक्कत आती है। जब आप ये बैल बाजू तो इनको नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये आजकल ट्रेंड चल रहा है, थोड़ा सा मतलब नीचे से आके थोड़ी सी चौड़ी हो जाती हैं बाजू। हाँ फैशन में पहनना है, पहनकर इधर उधर आ रहे हो जा रहे हो वो तो ठीक है, लेकिन फिर एक टाइम के बाद फिर आपको उनको घर में भी पहनना होता है, फिर काम नहीं हो पाते। तो इस पर जो है टिशू का दुपट्टा है। तो ये वाले जो दुपट्टे लेकर आई हैं मैडम, ये एग्जैक्टली टिशू के ही हैं, क्योंकि ये जो ट्रांसपेरेंट होते हैं, थोड़ी सी हल्की सी बहुत माइनर सी इसमें शाइनिंग होती है, उन पर वर्क भी होते हैं, तो ये टिशू के नाम से ही आते हैं। और कुछ टिशू जो है, ये टिशू ऐसा भी होता है कि अगर आप इसको चाहिए तो डाई भी हो जाता है। अच्छा अब बात करते हैं ये जो मैडम ने गले पर है, तो ये गले पर इन्होंने लेस लगवाई गई है, और लेस लगाने से ही इसका जो है डिजाइन बना है। क्योंकि अगर ये होता प्रॉपर गला बना हुआ तो ये जो ऐसे आगे से यू शेप में जो बना हुआ है ना, ये पीछे तक भी जाता, यानी कि आप समझ रहे हो ना। चलो एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखाती हूँ। अब स्क्रीन पर देखिए, ये जो मैडम ने लगवाया है ये एक्चुअली लेस लगवा कर उससे जो ना ये गला बनवा लिया है। क्योंकि अगर ये होता वहां से पीछे से ये सारी चीजें आते तो वो इस हिसाब से देते, वो खाली सिर्फ गले गले पर नहीं देते। वो क्या होता है कि वो उनका जो काम होता है वो होता है बाजू पर होता है, प्लस उनका जो गला प्रॉपर इस तरीके से बना होता है जैसे कि आप ये देख रहे हैं। अब ये जो आपने मस्टर्ड वाला देख रहे हो, ये देखो ना केवल वो मैडम की तरह से गला बना हुआ, बल्कि छोटा सा ऊपर की तरफ दोनों तरफ से जा रहा है, जहां आपके मुड्ढे की सिलाई होती है। प्लस आप देख रहे होंगे तो ये बाजू पर भी दे रखा है। ये होता है जो फैब्रिक में बना बनाया अगर आपको वर्क होकर मिलता है तो। वैसे ही आप ये दूसरा वाला देख रहे हो, इसमें भी सेम वर्क है कि आपका थोड़ा सा गला बना हुआ है, फिर वो गला ऊपर की तरफ को जा रहा है, क्योंकि ऐसे आधा अधूरा कोई नहीं छोड़ता। वो तो तभी होता है जब आपको खुद को, जैसे आपने कपड़ा ले लिया, प्लेन कपड़ा ले लिया, वर्क वाला ऑब्वियसली महंगा आता है, तो आपने प्लेन ले लिया और आपको उसको डिजाइनिंग करानी है, तो आप वो लेस इस तरह के बने बनाए गले पैच वो सब मिल जाते हैं। और भाई साहब जितना मर्जी 150 रुपए के ले लो। और मैंने इससे पहले भी बोला था कि आप ये ना 70-80 रुपए से लेकर 150, 250, 300 रुपए तक के इतने बेहतरीन गले आपको मिल जाते हैं। जैसे चाहो वैसे जांच नहीं पाओगे कि ये वर्क हो रहा है या आपने पैच लगा रखा, जब तक अंटिल आप उसको छूकर नहीं देख लोगे, बिल्कुल पास से पलट कर कपड़े को ना देख लोगे कि वर्क हो रहा है या ऊपर से सिला गया है। तो ये सब शेड में आता है, फिर चाहे वो गोल्ड ले लो, लाइट गोल्ड ले लो, पर्ल गोल्ड ले लो, सिल्वर गोल्ड ले लो, सिल्वर में ले लो, सिल्वर के भी जो अलग अलग शेड होते हैं उन सब में। तो ये मैडम ने कोई वर्क नहीं है, ये अलग से ये लगाया गया है, और इसकी पहचान ये है
कि यह साइड में देखो, मैं एक फ़ोटो खींच रही हूँ और वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखो, क्योंकि इस सिलाई से लगाया गया तो ये जो साइड की जो हिस्सा है उठा हुआ है, ये थोड़ा सा उठा हुआ है, ये बिल्कुल पूरी तरह से पेस्ट नहीं है। तो ये भी एक रीज़न है कि ये जो ड्रेस है इन्होंने इतना रेट इसका रखा है। और हाँ, इसकी मेन बात क्या है कि इन्होंने फ्लैपर, प्लाजो ये सब रखने के साथ साथ फारसी सलवार भी रखी। ये जो फारसी सलवार है ये अब से साल भर पहले ट्रेंड में आया था, बल्कि 2 साल से चल रहा है, अपने इधर तो 2 साल से चल रहा है, लेकिन 1 साल पहले इसको ज़्यादा ट्रेंड मिला था कि हर कोई पहन के घूम रहा था। एक तो इसके चौड़े चौड़े पाँचे होते हैं, बहुत चौड़े चौड़े, और पाँचे की मोहरी भी चौड़ी होती है। एक तो मतलब ऊंचाई हो गई चौड़ी, और पाँचे भी चौड़े होते हैं, और इस तरीके से बॉर्डर बने हुए होते हैं। लेकिन इसका ट्रेंड अब लगभग जा चुका है, क्योंकि हर कोई ज़्यादा प्रेफर नहीं करता। जब ट्रेंड चलता है तो हर कोई बनवा लेता है। और वहीं आप देखोगे तो अब ये वाला स्क्रीनशॉट देखिए ज़रा, क्योंकि दुपट्टे पे बीच में जो है वो लहरिए लहरिए से जा रहे हैं, वो भी वर्क के हैं। इसको कहते हैं एक्चुअली वर्क होना, क्योंकि ये दुपट्टे पे ऑलरेडी हुआ है, लेकिन दोनों साइड में है, नीचे की तरफ पल्लू में नहीं है। तो पल्लू में मैडम ने लेस लगाकर उसको रोका हुआ है, वो भी घास वाली लेस लगाकर। देखिए जरा स्क्रीन। तो ये था मैडम का जश्न नूर, जो कि 3850 रुपए का है। ओवरऑल देखा जाए तो वर्क सिर्फ दुपट्टे पे है, दुपट्टे में भी फोर्थ साइड नहीं है, बस आपको मैरून कलर का ये शनील का फैब्रिक लगा दिया है इसमें, शनील कह लो या वेलवेट कह लो, और वो भी इस कलर के साथ। वैसे मरून कलर का कॉम्बिनेशन चलता है अक्सर, तो मैडम ने ये मरून कलर का जो है दिमाग लगाने की कोशिश की कि उसके साथ मिला दे, लेकिन ये बहुत ही पैची और ऑकवर्ड लग रहा है। इसकी जगह ये अगर इस कलर की कोई अच्छे वर्क वाली कोई लेस टाइप का कुछ लगा देती तो एक बार को फिर भी थोड़ा सा जस्टिफाई होता और बेहतर हो जाता। तो ये कुल मिला के मैडम के ये 11 प्रोडक्ट हैं जो इस बार उन्होंने वापस से जो है अपलोड किए हैं, अपनी वेबसाइट पर डाले हैं, जो कि जिनमें से 3 से 4 पीसेस जो है वो मैं जब दोपहर को बनाया था तब मैंने उसके रिव्यू किए थे। बाकी का मेरा ये मानना है कि जो रेट अगर इनके थोड़े से कम रखे जाते हैं तो अच्छा है, पर वो जो लेसम लेस इन्होंने इतना कर दिया था ये थोड़ा सा उससे डिफरेंट है, पहनने लायक है। भाई जो खरीद रहे हैं, जो बाहर रह रहे हैं, जिनके पास टाइम नहीं है कि वो शॉपिंग लाएं, सिलवाएं, तैयार करें, तो रेडीमेड स्टिच उनके साइज़ के मिल रहे हैं और अफोर्ड कर पा रहे हैं कि भाई ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है या बहुत ज़्यादा उनको ये मार्जिन में नहीं निकलना कि भाई कितना पैसा जो है वो खर्च कर रहे हैं तो उतने में हमें क्या माल मिल रहा है, इतने अगर कैलकुलेशन नहीं है तो वो बिल्कुल ले सकते हैं इसमें से। और देखा जाए ओवरऑल पूरा कंडीशन में तो जो सूट मैडम ने बनाए हैं तो वो तो प्रॉपर फिटिंग भी नहीं है उनकी, क्योंकि और अच्छे से फिटिंग इनकी हो सकती थी। जो अनारकली है, अनारकली में अच्छे से चोली का जो शेप है वो प्रॉपर तरीके से दिया जा सकता था। सबसे ज़्यादा बेकार तो मैडम ने इसमें काम किया, ये फेस्टिव कलेक्शन में किसी भी एंगल से नहीं आता। ये जो शहर वाला था जो भी 2850 रुपये का रख रखा था, मैं तो इसको यही कहूँगी कि घर में पहनने के लिए नाइट सूट टाइप का ही यही है, बस दुपट्टा दे दिया है साथ में, और उसके साथ भी मेरे ख्याल से शायद ये प्लाजो है या फारसी सलवार है, ये मैंने ध्यान दिया नहीं था, वो चेक करके मैं आपको बताती हूँ। हाँ, इसमें भी फारसी सलवार दी हुई है और ऊंची कुर्ती के साथ फारसी सलवार है, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। उसमें भी उन्होंने लेसम लेस लगाने की कोशिश करी जो दिख नहीं रही है, आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो ही आपको लेस नजर आएगी। प्रिंटेड दुपट्टा दे रखा जो कि शिफॉन का है, ऑलरेडी शिफॉन का दुपट्टा जो है फिसलता बहुत ज़्यादा है। अगर हाँ देखा जाए कि भाई दिवाली के पर्पज़ से अगर किसी की पहली या दूसरी दिवाली है शादी के बाद, तो मैं अगर मेरे सजेशन से अगर लिया जाए तो ये वाला आप लेवेंडर वाला जो ये महफिल सेट ये आप ले सकते हो, ये अच्छा है, आजकल का लेटेस्ट ट्रेंड है और कुछ डिफरेंट है। लेकिन अगर ये बाजू दे रहे हैं साथ में तो, और अगर आप भाई पहन सकते हो दिवाली के मौके पे स्लीवलेस, तो ये आपकी अपनी चॉइस। और दोनों मॉडल ने यानी कि मैडम ने और जो मॉडल है उन्होंने वही ईयरिंग वगैरह जो पहनी हुई है जो मैडम का खुद का जेवर है। ये था मेरा रिव्यू, और क्योंकि डिटेल में मैं उस फैब्रिक पर ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि मैंने लिया, कितने का लिया, कैसे तैयार किया, क्या कॉस्टिंग निकलती है, क्या क्या और ऑप्शन अवेलेबल है, ये मैं डिटेल में इसलिए बताती हूँ क्योंकि भाई जो मेरी बहुत सारी बहनें हैं, बहुत सारी मेरी जो सब्सक्राइबर हैं, वो चाहती हैं कि भाई फेस्टिवल आ रहा है, कुछ अपना बनाना चाह रही हैं, कुछ अपने लिए सोच रही है कि मैं कैसे कर सकती हूँ, तो उनको शायद मे भी कुछ आइडिया मिल जाए। जो दिल्ली के हैं वो तो ऑब्वियसली जानते हैं कि दिल्ली में क्या मिलता है, कैसे मिलता है, और अगर दिल्ली के आसपास के भी हो तो भी आप अगर लेना चाहते हो तो ऑनलाइन भी बहुत सारे ऐसे पेजेस हैं जो आपको फैब्रिक प्रोवाइड करा देते हैं, इवन बनी बनाई ड्रेसेस भी प्रोवाइड करा देते हैं। लेकिन क्योंकि मेरे को नॉलेज है तो मैंने वो नॉलेज आपके साथ शेयर की। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक।